अहमदाबाद में बिखरे विमान के मलबे की तस्वीरें, खंडहर हो चुकी इमारतें और चारों ओर पसरा सन्नाटा। अब यही बचा है, यहां से निकले लाशों के अंबार का डीएनए टेस्ट हो रहा है ताकि उनके परिजनों को उसे सौंपा जा सके। देश के अलग अलग इलाकों में इन लाशों के इंतजार में मातम मन रहा है, लेकिन इन सब के बीच सवाल अभी भी बना है कि एयर इंडिया का विमान बोइंग 7878 आखिर कैसे क्रैश हो गया। आखिर कैसे दुनिया के सबसे सुरक्षित पैसेंजर विमानों में से एक इस तरह से जमीन पर आ गिरा। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन की टीमें भारत आ चुकी है। भारत की एजेंसियां भी जांच में जुट चुकी हैं। भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB की टीम इस विमान हादसे की जांच कर रही है। अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB जांच में सहयोग कर रहा है। ब्रिटेन का एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच मदद के लिए पहुंच चुका है। अब ये तीनों मिलकर इस हादसे की असल वजह को दुनिया के सामने लाएंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा अपडेट ये है कि भयावह विमान हादसे के 28 घंटे के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। ये जानकारी नागर विमानन मंत्रालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने साझा की है। ब्लैक बॉक्स को दुर्घटना स्थल की एक इमारत की छत से बरामद किया गया है, जहां हादसे के समय विमान टकराया था। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अहमदाबाद विमान हादसे के 28 घंटे के भीतर विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। यह विमान हादसे की जांच में एक महत्वपूर्ण प्रगति मानी जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने ब्लैक बॉक्स को घटनास्थल से बरामद किया। ब्लैक बॉक्स में मौजूद तकनीकी जानकारी और उड़ान से जुड़े डेटा की मदद से हादसे के कारणों की गहराई से जांच की जाएगी। MOCA ने टीवी पर चल रही ब्लैक बॉक्स की तस्वीरों पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो ब्लैक बॉक्स का नहीं है, वो DFDR डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर नहीं है। असली ब्लैक बॉक्स को मौके की एक इमारत की छत से बरामद किया गया है। दरअसल इसका नाम भले ही ब्लैक बॉक्स हो, लेकिन ये काला नहीं, नारंगी रंग का होता है। ब्लैक बॉक्स को खास तकनीक से बनाया जाता है ताकि वो न तो जल सके और न ही पानी में खराब हो। इसमें कॉकपिट के अंदर की सभी बातचीत रिकॉर्ड होती है। हादसे से पहले पायलट और को पायलट के बीच क्या संवाद हुआ था, ये जानना जांच के लिए बेहद अहम होता है। ब्लैक बॉक्स में मुख्य 2 उपकरण होते हैं, CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और FDR यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो विमान के उड़ान के तकनीकी विवरण और आखिरी पलों की बातचीत को रिकॉर्ड करते हैं। अब इन आंकड़ों के विश्लेषण से हादसे की असली वजह साफ होती है। FDR का मतलब है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। यह फ्लाइट से जुड़े डेटा को रिकॉर्ड करता है। इस डेटा में फ्लाइट की ऊंचाई, स्पीड, इंजन की परफॉर्मेंस, कंट्रोल इनपुट शामिल है। यह प्लेन की सभी गतिविधियों का डेटा रखता है, जिससे बाद में जांचकर्ताओं को यह समझने में मदद मिलती है कि विमान कैसे उड़ रहा था और दुर्घटना क्यों हुई होगी। अब इस ब्लैक बॉक्स के मिलते ही अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में विमान के पायलट सुमित सबरवाल ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को आखिरी बार क्या मैसेज भेजा था, ये भी सामने आ गया है। 4 से 5 सेकंड के संदेश में पायलट सुमित ने कहा था, मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा, नहीं बचेंगे। और हुआ भी वैसे ही। विमान तेजी से नीचे गिरा और हॉस्टल की बिल्डिंग पर जाकर ब्लास्ट हो गया। चूंकि विमान में लाखों लीटर फ्यूल भरा था, इसलिए उसने बम की शक्ल ले ली। विमान जिस BJ मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल बिल्डिंग पर गिरा था, उसमें हादसे के वक्त 60 से ज्यादा डॉक्टर, स्टूडेंट्स और कुछ अन्य लोग मौजूद थे। उनमें से 34 की मौत हुई है। इससे मरने वालों का आंकड़ा 275 पहुंच गया है, जिसमें 241 विमान में सवार और मेडिकल कॉलेज के 34 लोग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, VK न्यूज। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।